एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दे दी तो अपने गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। प्रदेश में मेहनत से बहुत सारा धन कमाया और वह धन सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गई तो संतुष्टि हुई और वह वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार ही नहीं। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत सारा धन कमाया और यह मेरी कर्मभूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया और कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचे और उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने की इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा, मैं प्रदेश में इसकी चिंता करता रहा और यह यहाँ अन्य पुरुषों के साथ, आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली, वार करने ही जा रहा था। इतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट जरूर सोच लें। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुली और जैसे उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और कहा, आपके बिना जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे बीते मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए हुए पुरुष को देखकर क्रोधित था ही। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा उठ जाग, तेरे पिता आ गए। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी यह आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए, इसलिए इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू बहने लगे। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दीबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों मेरे निर्दोष परिवार खत्म हो जाते। ज्ञान का यह सूत्र उन दिन तो बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम है। ज्ञान तो अनमोल होते ही हैं। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वे हैं क्रोध के 2 मिनट हैं। दोस्तों, आपको कहानी की 1% भी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकती है। और ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा है कि आप कमेंट में इसके अच्छे विचार लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते, आदाब।